हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम आपके पास भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस सभी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो आप जिसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? निम्नलिखित ऑप्शन में प्रश्न पूछ रहा है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है दोस्तों? वो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई। ठीक ना दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रणाली मतलब अंतर्गत पंचायती राज की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो दोस्तों, कहां पर किया गया था? वो नागौर राजस्थान पर। कहाँ किया गया था? नागौर राजस्थान पर किया गया था। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है दोस्तों? तीसरा प्रश्न अपना पूछ रहा है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? निम्नलिखित ऑप्शन में से बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो किस वर्ष दोस्तों किया गया? किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया दोस्तों? तो वो है आपका 1958 में। कब किया गया था? 1958 में। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है दोस्तों? चौथा प्रश्न अपना पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी निम्नलिखित ऑप्शन में से। तो पंचायती राज व्यवस्था जो दोस्तों अपनाई गई थी, वो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। किसके लिए अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। ठीक ना दोस्तों? तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? पांचवा प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका, भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है आपको लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का सही आंसर जान जाते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं। और दोस्तों, कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो आप जिसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, विश्वास खुद पर होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेहनत हमें करनी है, दूसरों को नहीं। आपको अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, बस मेहनत करते रहिए। तो अगर आप सच्चे देशभक्त हैं दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है? छठवां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका,
संघ लोक सेवा आयोग के आदेशों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है दोस्तों? वो है आपके राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। 66वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 7वां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? 7वां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है ना। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम की थी दोस्तों? तो वो है 1935। ठीक है दोस्तों, 1935। 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 1935। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अपना 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपके ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249 और ऑप्शन डी है 289। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? वो थे आपके 229। कितने थे? 229 प्रतिनिधि थे। ठीक है ना दोस्तों। 8वें प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 229 प्रतिनिधि थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9वां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न अपना पूछ रहा है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न अपना पूछ रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां और ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और ऑप्शन डी है 395 10 अनुसूचियां। प्रश्न पूछ रहा है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितनी थी दोस्तों? वो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पहले से जान गए तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना ताकि हमें भी पता चल सके। दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आपको जल्दी मिलते हैं अपनी एक नई अगली वीडियो के साथ ही।